जैसे कि अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम का भी हम कुछ 2-3 महीने पढ़ लें तो क्योंकि एक्सप्रेस करना है ना कि सॉल्व पेज पे है। ये क्यूज मैट्रिक्स में नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन। तो हम इक्वल मैट्रिक्स करने लगे। इक्वल मैट्रिक्स 2 ट्रांसपोर्ट के 2-3। तो कैसे है बच्चों? इस चैनल में हम आपको वन शॉट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम का ये अभी 2-3 मंथ रह गए हैं, तो कुछ बच्चे जिन्होंने काफ़ी मौज मस्ती की है, तो वो चाहते हैं कि अभी हम 2-3 महीने पढ़ लें तो भी उनको कुछ बेनिफिट मिले और वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए हम वन शॉट बनाएंगे चैप्टर वाइज, जो कि धीरे धीरे हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आज हम सबसे पहले टॉपिक चैप्टर जो है वो क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स होती क्या है, इसके बारे में आगे इसको कौन कौन से इसकी टाइप्स है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स जो ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम इसके आगे बात करेंगे, उन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसे चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमें सबसे पहले तो मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है। ये अरेंजमेंट है किसकी, रोज एंड कॉलम की। अब रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टली जो होती है उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकली कॉलम होता है, लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इन रोज और कॉलम की फॉर्म में जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है उनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 नंबर्स हैं, जिसको हमने कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, एंड कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। तो इन नंबर्स को हमने रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसका सिंबल ये रहा, यहाँ इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। बीच में जो ये नंबर्स दिए जाते हैं इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। अब इसमें कितनी रोज प्रेजेंट है, कितने कॉलम प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इसका आपको मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताया जाता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को जनरल फॉर्म में m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से। m बाय n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म। ठीक है, हमें इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसमें हमें कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक को हम पहले समझेंगे। फिर हम इसमें एक टॉपिक है जो मेन टॉपिक है सबसे, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर के एमसीक्यू में भी आएगा। तो एमसीक्यू के लिए बड़ा शॉर्टकट आपको बता देंगे। थर्ड इसमें टॉपिक आता है सॉल्व द प्रोडक्ट एंड यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको 3 इक्वेशन दी गई होंगी, तो आपने उन इक्वेशन को इस प्रोडक्ट की हेल्प से यूज करना है। ये जो टॉपिक है आपका 5 मार्क्स में भी चला जाता है। 5 मार्क्स में ही आएगा अगर आएगा ये टॉपिक, आपको इससे कम नहीं आएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, ये जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको आप 3 मार्क्स में भी मान सकते हो, आ सकता है, और एमसीक्यू भी आ सकता है इसका। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, इसका 2 मार्क्स में चले जाएंगे हम। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, हमारी जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, ये एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर माना गया इसको। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताना है कि हमें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी मैट्रिक्स है 2, 3, -1, 0, 1, 5/4। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिख लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, क्रॉस का साइन डालेंगे, बट इसको
मल्टीप्लाई या क्रॉस नहीं बोलना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम्स गिनेंगे, काउंट करेंगे। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/3। इसको कैसे बोलेंगे, 2/3। नाउ this is another example. Order of this matrix is number of rows 1 2 3 and number of column is 1, 3/1, 2 3 4, row 1 column 3, 1/3, 1/3 is the order of matrix. अभी जैसे हमें आपको ऑर्डर पता चल जाए, मान लो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, मान लो आपको ऑर्डर दिया हुआ है 3/4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 4 12, तो इसमें 12 एलिमेंट हो गए। जैसे आप देखो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लिखी थी 2/3 ऑर्डर लिखा था, तो 2/3 में 2 3 6 एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। और 3/1 3 1 3, 1 2 3 एलिमेंट्स है। 1/3 1 2 3 एलिमेंट। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमारे रहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हम थोड़ा क्विकली रिव्यू लेंगे इसका, फटाफट देखेंगे ब्रीफली, इसको इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि टाइप्स क्या है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। फिर सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स नाम से समझ लग रहा है रो, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 1 1 2 3। रो 1 है, कॉलम जितने मर्जी हो, रो 1 है, कॉलम चाहे 2 हो, रो 1 है चाहे कॉलम 4 हो। इट मीन्स m की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, एंड n कैन हैव एनी वैल्यू, m इक्वल टू 1। MCQ में आपसे पूछा जा सकता है इफ इट इज अ रो मैट्रिक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो आपको आप बताओगे m की वैल्यू 1 आएगी आपकी, क्योंकि रो रिप्रेजेंट बाय m एंड कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय n, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1। पहले आप हमेशा रो ही लिखोगे, बाद में कॉलम लिखोगे, ये कम, ठीक है। अभी सेकंड आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो फिर इसमें आप बताओ इसमें क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम 1 है, इसमें n की वैल्यू 1 आ जाएगी। थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप स्क्वायर जानते ही हो, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। इसमें भी क्या होगा, m और n इक्वल होंगे, मतलब ऑर्डर आपका 2/2, 1/1, 3/3, 4/4 ये रहेगा आपका। ठीक, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, m नॉट इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n। इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम नहीं होंगे, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, ठीक है। एनी ऑर्डर यू कैन टेक एग्जांपल एज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ फिफ्थ वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और यू कैन कॉल इट नल मैट्रिक्स। अब इसमें नाम से समझ लगा जीरो, हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। अब इसमें क्या रहेगा, ये ऑर्डर जो मर्जी हो, 2/3 हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, रो हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, इसको हम बोल देंगे जीरो मैट्रिक्स। फिर आती है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आती है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या रहता है,
डायगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या रहेगा, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या 3x3 ऑर्डर की होगी, या 2x2 की होगी, या 4x4 की होगी, 5x5, 6x6, कोई भी हो सकती है, बट ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम इसमें वैसे देखा जाए तो स्क्वायर शेप बनाते हैं, आप कितने डायगोनल होते हैं, 2। रेक्टेंगल के कितने डायगोनल होते हैं, 2, बट इसमें एक ही डायगोनल होता है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी बना दो, 3, 2, 4, 5, 7, कुछ भी लिख दो, -1, 0, 6, -2, -4, 8, तो ये आपकी 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1, 1, 1 होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0। ये 3x3 की एग्जांपल है, इसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। 2x2 की 1, 0, 0, 1, डायगोनल वाले आपके 1, 1 रहेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना, ये बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि बार बार उनको समझाना पड़ता है कि स्केलर और आइडेंटिटी में डिफरेंस रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है आपके, 1, 1, 1। स्केलर में आपके क्या है, ये कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़ के, जैसे 2 आ गया, मान लो 3 आ गया, मान लो -4 आ गया, तो डायगोनल वाले एलिमेंट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो मेनली हमारी ये टाइप्स रहती हैं, डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो देखते हैं उसको भी क्या करना है। उसमें क्या है आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या रहेगा, डायगोनल वाले एलिमेंट 2, 3, 4 और बाकी सारे 0 रहेंगे। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। 2 तरह के ट्रायंगुलर है, अगर इन एलिमेंट्स को मैं कोई भी और नाम दे दूं, 4, -5, -6, तो अब ये डायगोनल के नीचे वाली ट्रायंगल बन रही है, बट ट्रायंगल नीचे बन रही है डायगोनल के, बोलेंगे इसको अपर ट्रायंगुलर, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। और अगर ट्रायंगल ऊपर बने, डायगोनल्स के एलिमेंट ऊपर 0 हो सारे, उसको बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनका हम ऑर्डर इक्वल मैट्रिक्स करने लगे। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स विल बी इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर शुड बी सेम, 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 1, 1, सेकेंड एलिमेंट 2, 2, 3, 3, 4, 4, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के इसके भी यहाँ पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता, जरूरी नहीं है, बन सकता है 2 नंबर का इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक्स में इतना टाइप्स वगैरह बता दिया आपको, मैट्रिक्स क्या होती है ये बता दिया, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है ये बता दिया। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ऑर्डर के भी है आप पे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 18, फाइंड द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं, अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स।
तो 18 किस किस को मल्टीप्लाई करके बनेगा बताओ? ये बनेगा 9/2, 2/9। अब हम ऐसे रैंडमली स्टार्ट करेंगे तो देखो कहीं भी हमें गलती लग सकती है, कोई छूट भी सकता है ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप 1 के टेबल से स्टार्ट करें, 1/9, फिर इसका रेसिप्रोकल 9/1, देन 2 का टेबल, सॉरी 1/18, 18/1, हमें 18 एलिमेंट्स गिवन है, 2/9, 9/2, देन 3 का टेबल 3, 6, 3/6, 6/3। उसके बाद 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, तो 6 में आता है, वो लिख चुके हैं हम, 7, 8, 9 बाकी सब लिख चुके हैं। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं? 6। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे, हमें पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। टेक अनदर एग्जांपल, इफ वी हैव 24 एलिमेंट्स, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, बताओ हमें इसमें क्या आएगा? 1/24, 24/1। 2 के टेबल में 12 पे आता है, 12/2। 3 के टेबल में 8 पे आता है, 8/3। 4 के टेबल में 6 पे आता है, 6/4। साथ साथ ही उल्टा लिखते हैं ना, उल्टा लिखने का हमें ये बेनिफिट रहेगा कि हमारा आगे कोई छूटेगा नहीं। अब 5 के टेबल में नहीं आता, फिर इसके बाद 6 में आता, 6 में आ गया, 7 में नहीं आता, 8 में भी आ गया, 9 में, 10 में, 11, 12 में यहाँ पे आ गया। तो पहले से लिख चुके हैं हम। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है अगर 24 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर आपको एलिमेंट्स दिए हैं तो ऑर्डर बताने हैं, तो ये है। अगर ऑर्डर दिया है तो आप एलिमेंट्स भी बता सकते हो। एक चीज़ आपको बताना है जो ज़रूरी है, जनरल फॉर्म में हम एलिमेंट्स, हमने देख लिया कि ऑर्डर को m/n से लिखते हैं, तो एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, हमेशा पहले रो लिखनी है, चाहे ऑर्डर हो चाहे यहाँ पे इसकी एलिमेंट की पोजीशन बता रहे हैं। पहले बताएंगे कौन सी रो में आ रहा है, फिर कौन से कॉलम में, देन अगेन रो फर्स्ट, कॉलम सेकंड, रो फर्स्ट, कॉलम थर्ड। अब सेकंड रो स्टार्ट होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, 2, 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 3/3 की। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो हम क्या लिखेंगे? I/J, यहाँ पे m/n। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोज, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसको बता रहा है। और ये I जो है, I हमें बता रहा है कौन सी रो है, विच रो, एंड ये कॉलम, फिफ्थ रो है, सिक्स्थ रो है, कौन सा कॉलम है, सेकंड रो कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो I/J हमें रो और कॉलम के बारे में बताता है कि कौन सा रो है, कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। और ये हमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम बताता है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जनरल फॉर्म इसकी ये रही, A/I/J m/n। ठीक, अब इसके भी आप पे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2/3 बोल देता है हमें बनाने के लिए, कोई भी ऑर्डर दे सकता है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मेंशन हो सकता है, 2/3, 3/4, 1/2, 2/1, कोई भी आपको यहाँ पे ऑर्डर आ सकता है। whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको एलिमेंट्स भी दे रहा है वो, A/I/J इज इक्वल टू 2i-j मॉडुलस। अब यहाँ पे 2i-j, ये वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में चेंज क्या होता है, ये एक तो ऑर्डर चेंज होगा, एक ये आपके एलिमेंट्स चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेगा, स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो इसमें हम देखो आपको बताएं क्या करना है हमें। सबसे पहले तो 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है जनरल फॉर्म में। 2/3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम, यही रहेगा। देखो यहाँ से अगर देखें इसको हम शॉर्ट करें, 2 रो 3 कॉलम, तो सिर्फ इतने एलिमेंट्स ही लिखने हैं हमें, A11, 12, 13,
2 1 2 2 2 3। तो ये हमारा आ गया 2/3 का ऑर्डर। 3/3 में से हमने एक रो रिमूव कर दी तो हमारे पास बच गया 2/3 का। अब इन एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे A11। तो मैंने पहला बताया, पहला तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हम फाइंड करेंगे 1 1 A11, फर्स्ट I सेकंड 1 J। तो ये हमारा I यहाँ पे 1 हो जाएगा और J भी हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 2 -1 1। सेकेंड एलिमेंट 1 2। अब I 1 पुट करेंगे, J 2 पुट करेंगे। I को 1 पुट करेंगे, 2 1 2 और J को 2 पुट करेंगे। 2 1 2 -2 0। देन 1 3। अब I को 1 J को 3, I को 1 J को 3, 2 1 2 -3। अब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, -1 आएगा, बट मॉडुलो हटाने पे ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह हमने ये 3 एलिमेंट ढूंढे, अगले 3 एलिमेंट ढूंढेंगे, उसको हम देखते कैसे। अब हमने I2 पुट करना है, J1 पुट करना है। I2 पुट करेंगे 2 to the 4, J1 पुट करेंगे 1, 4 - 1 3। 2 2 पुट करेंगे I2 2 to the 4 and J को भी 2 पुट किया, 4 - 2 2 आ गया। देन 2 3। तो हम सबसे पहले एलिमेंट ढूंढेंगे A11। A11 में क्या है, देखो फर्स्ट एलिमेंट जो भी यहाँ पोजीशन लिखी है I, ये हमारा I कंसीडर करेंगे, इसको J कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वाले को I, फिर सेकंड वाले को J, फर्स्ट वाले को I, देन सेकंड वाले को J। अभी A11 ढूंढना है तो I को क्या पुट किया 1, J को क्या पुट किया 1, 2 1 2 2 -1 1। इसी तरह 1 2 I 1 पुट किया, J 2 पुट किया। यहाँ पे करने आपने सभी वैल्यू जितनी भी हैं आपने सब यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे I 1 पुट किया, J 2 पुट किया, 2 1 2 2 -2 0। फिर 1 3 निकाला थर्ड एलिमेंट। इसी तरह पुट करके आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे फिर से पोजीशन जहाँ जहाँ दी है इनको एलिमेंट की वहाँ पे लिख देना है। A11 कितना है 1, A12 कितना है 0, A13 कितना है 1। तो ये सारे एलिमेंट लिख के ये हमारा होगा आंसर। तो इस तरह करते हैं ये क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स, और जिसमें हमें ये एलिमेंट्स दिए होंगे। चेंज होगा तो ये ऑर्डर चेंज होगा और ये चेंज होगा। हाँ जी, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और थोड़े ट्रिकी से भी हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपको बेनिफिशियल देंगे। बाकी इस जैसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में काफ़ी मिलेंगे। हमारे पास जो हमने इसको 1 शॉट बनाना है तो टाइम की लिमिट के हिसाब से हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप सेम टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज करते हैं और आपको एक दूसरे क्वेश्चन को देते हैं जो इसी बेस पे है। उसके लिए हम बुक की हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा हुआ है। इफ मैट्रिक्स A is equal to IAJ 2/2 where AIJ equals to 2, 0, I not equal to J, I equal to J, राइट मैट्रिक्स A। देखो ये क्वेश्चन है, ये एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखना। देखने में ये आपको मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है कि आई नॉट इक्वल टू जे, बच्चे इस चीज़ को देख के घबरा जाते हैं जल्दी। देखो मैथ का क्या है, कोई भी एग्ज़ाम है मेंटली स्ट्राइक करता है आपको, आपके माइंड प्रेशर डालना है। जो उस खेल लेता है उसका क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के तो कभी नहीं डर, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरोगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर आप इसको चाहे 2 घंटे सोच लो तब भी नहीं हो पाएगा। तो जबकि ये क्वेश्चन छोटा सा है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला, हमें मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की, उसके एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा,
मैंने देखो आपको पिछली क्वेश्चन आप बोलोगे इतनी आसान सी एग्जांपल दे दी थी आपने, ये 2i माइनस जे मॉडुलस, और यहाँ पे ai कैसे दिया हुआ है, किस पैटर्न में दिया हुआ है। तो डरने की बात नहीं है, आपने सिंपली जस्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका स्टेप बनता है, आप 2x2 की मैट्रिक्स क्रिएट करोगे। उसमें पहला एलिमेंट आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। देखो 2x2 की मैट्रिक्स क्रिएट होगी, 2 रो 2 कॉलम, 2x2 की क्रिएट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसमें देखो कंडीशंस क्या दी हुई है, i और j जब इक्वल नहीं है तो एलिमेंट कौन सा आएगा 2, i और j जब इक्वल है तो एलिमेंट कौन सा आएगा 0। तो आपको जैसे बताया कि फर्स्ट i है सेकंड j है, तो क्या यहाँ पे i और j बराबर है, 1 और 1 इक्वल होते हैं, तो i और j इक्वल है, i और j इक्वल है तो फिर एलिमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 0। यहाँ पे i और j, i 1 है j 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो कौन सा एलिमेंट लिखेंगे 2। यहाँ पे i और j फिर से इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे 2। और यहाँ पे दोनों देखो i भी 2 है j भी 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर दिए हैं तो फिर एलिमेंट कौन सा लिखना है 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है, क्योंकि ये MCQ जितना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सिंपली जस्ट आपने देखा कि कौन से इक्वल है कौन से इक्वल नहीं है, एलिमेंट लिखे, कोई कैलकुलेशन नहीं किया आपने, तो इसलिए MCQ में भी जा सकता है। इसका हम जो सेकंड इसका वो है सेकंड टाइप, उसमें आपको क्या गिवन है, उसमें भी 2x2 मैट्रिक्स बोला बनाने के लिए नहीं, उसमें ऑर्डर चेंज किया उसने। अब देखो इसमें aij हमें गिवन है i प्लस j इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू j, i माइनस j इफ i लेस देन इक्वल टू j, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। तो इसमें हमें क्या बोला है, ये हमें इस ढंग से दी हुई है। अब देखो ये उससे भी डरावनी लग रही है, इसमें तो फिर थोड़ा सा इक्वल टू नॉट इक्वल टू था, इसमें ग्रेटर देन भी है लेस देन भी है, और साइन डाल दिए और सिंबल डाल दिए, तो ये और बच्चों को डराएगा, है इसमें भी कुछ नहीं है। aij i प्लस जे इफ i ग्रेटर देन इक्वल टू जे, मतलब हमें तो पहले 3x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहले आप सबसे पहले जनरल फॉर्म में 3x2 की लिखो, a11 a12, देखो कॉलम 2 ही चाहिए तो यहाँ पे 2 से आगे नहीं जाएंगे हम, 2 1 2 2 3 1 3 2, 3 रो 2 कॉलम लिख दिया। अब देखना इसमें एलिमेंट क्या है, बड़े आसान वे से देखते हैं। इसमें क्या करना है, जब i बड़ा है किससे j से, जब i j से बड़ा है तो दोनों को ऐड करना है, जब i j से छोटा है तो दोनों को माइनस करना है। अब i और j आपको बताया कौन से, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये i1 है j1 है, बड़ा छोटा है कोई, ये तो बराबर है, बराबर कहाँ पे लिखा है, इक्वल का साइन ये यहाँ पे लगा हुआ, तो ये इक्वल आ गए हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 1 + 1 2, तो 2 का यहाँ पे एलिमेंट आ गया हमारा, पहला एलिमेंट आसानी से निकल गया। दूसरा एलिमेंट देखो यहाँ पे i क्या है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। अब 1 2 से क्या आता है छोटा आता है, तो i j से छोटा है, तो दोनों को क्या करना है माइनस, तो 1 में से 2 माइनस किया -1। इसी तरह आगे चलते जाओ, 2 1 i और j, i j से बड़ा है, i j से बड़ा है, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1 3, दोनों इक्वल है, इक्वल में भी यही कंडीशन लगेगी, दोनों को ऐड करेंगे 2 + 2 4, 3 बड़ा है, i फिर से j से बड़ा है, फिर से ये लगेंगे, इनको ऐड करेंगे 3 + 1 4, और 3 फिर से बड़ा, i फिर से j से बड़ा, 3 + 2 5, तो ये आपकी 3x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। तो ये था मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का क्वेश्चंस। इससे पहले हमने किए कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो आपको पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालने हैं, और ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ये इसके क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो हमें वेरिएबल फाइंड करने पड़ेंगे।
बाकी रही बात, टेंशन नहीं लेनी, हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जब भी जिसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं भी किया वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। शर्त एक है, आपको ये साथ साथ रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब भी आप ये वीडियो देखते हो आप इसको उसी दिन रिवाइज़ कर लो, इसके क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा अपने हाथ से इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लो, तो ये स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट में जब हमारे सारे ये वन शॉट कंप्लीट होंगे तब हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कौन कौन से मेन क्वेश्चन उसमें से उठाने हैं जिसमें से आप आराम से पास हो सकते हो। पास होना तो देखो, मैथ में पास होना सबसे आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, उसमें से आपको 1/3 चाहिए, 27 चाहिए, तो 27 मार्क्स लेना बड़े मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है। टॉपिक बता दिए जाएंगे आपको लास्ट में भी, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। तो वो सब जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये समझ लग जाएगी कि हाँ जी, मैथ का अपनी पेपर नहीं है मुश्किल। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, तो वो भी आपको वहाँ से भी दिखाया जाएगा कि क्या वाकई में ही ये इतना टफ है मैथ को लेकर जितने बच्चे घबराते हैं। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इक्वल मैट्रिसेस पे। तो उसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी 2 नंबर में अगर आएगा तो आएगा। इसमें आपका बेसिक्स भी मैथ यूज़ भी होगा जो आप करते आए हो, एलिमिनेशन मेथड ये वगैरह, सब्स्टिट्यूशन, तो वो भी आपका यूज़ होगा, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। इसमें देखो सिंपली आपको क्या बोल दिया है, फाइंड एक्स एंड वाई। इसके भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आ सकता है 2 मार्क्स में, अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, नहीं आया तो 1 मार्क में भी आ सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। पर फिर भी चलो देखो, इसको समझना है थोड़ा सा। इसको देखो कैसे करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स उसने गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। हमने क्या बताया था, इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ऑर्डर सेम है। उसने बोला था एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ इक्वल, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ इक्वल। अब यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, -y, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। देखो हमने y ढूंढ भी लिया, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना था, x एंड y मिल गया। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट कर दो, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, ये -2 उधर जाके +1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 उधर जाके डिवाइड होगा 1, x1 y -2, ये सिंपल सा आंसर आ गया। इसी में वो इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देगा। मुश्किल में क्या करेगा, थोड़ी सी इक्वेशन ज़्यादा आ जाएंगी और कुछ नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इसका बस इसका लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे इसका, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। फाइंड x, y, a एंड b इफ 3x + 4y 2x - 2y a + b 2a - b -1 that is equal to 2 2 4 5 -5 -1। देखो ये क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें भी इक्वलिटी है दी हुई है, सबसे पहले दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल का साइन लगा दिया तो हमें पता है ये मैट्रिक्स इक्वल है, गिवन है। तो देखो यहाँ पे x और y वाली एक इक्वेशन ये रही, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ इक्वल करेंगे, दूसरा ये थर्ड एलिमेंट, ये इसको इसके इक्वल लिख दिया और ये थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ इक्वल लिख दिया। अब आपने देखो ये सीखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन लगाना है एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। हम एलिमिनेशन को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है 4y, यहाँ पे 4 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो पहली इक्वेशन सेम एज इट इज़ और दूसरी 2x 4y 4 to the 8। अब पहले से साइन डिफरेंट है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, कट गया। 5x 8 + 2 10 x विल बी इक्वल टू 2। किसी एक में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट 3 2 4y = 2 6 4y
इक्वल्स टू 2 एंड 4y इक्वल टू 2 माइनस 6, वाई इक्वल्स 4y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -1। ये आपका x और y आ गया। इसी तरह ए बी में से भी आप दोनों इक्वेशन बनाओगे और उसको क्या कर दोगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दोगे। जैसे a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू -5। यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ये कट गया, ये कट गया, 0, 3a, a विल बी 0। किसी एक में पुट कर दो, सेकंड नाम दे दो इसको, पुट इन सेकंड, यहाँ 0, यहाँ b, यहाँ 5, b आपका आ गया 5। तो ये देखो x y a b यही फाइंड करने थे, तो ये हमें हो गया। इसमें इसे फाइंड करने में हमें, तो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई हमें, x y a b, x y a ठीक है। b। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, मान लो एक मैट्रिक्स आपके पास 3 2 1 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 रोज 2 कॉलम। ट्रांसपोज के दो सिंबल होते हैं, या तो ए डैश या फिर ए की पावर कैपिटल T। अब ट्रांसपोज में कहता है जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट होती है। जैसे ये रो है, ये बन गया कॉलम 3 2, ये रो है, ये क्या बन गया कॉलम, ये रो जो क्या बन गई कॉलम। और देखो अब कितनी रोज हैं, 2 रोज, और कॉलम कितनी है 3। अब ध्यान से देखो इसमें ऑर्डर क्या हो गया आपका, इंटरचेंज, जो रोज थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थे वो रोज बन गए। तो ए आई जे बिकम्स ए जे आई आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे मैं ट्रांसपोज लूँ तो ए आई जे का ट्रांसपोज ए जे आई बन जाएगा। कहने का मतलब जो 1 3 एलिमेंट है वो 3 1 पे चला जाएगा, प्लस 3। ठीक है, अभी हम ट्रांसपोज आपको समझा दिया, कुछ नहीं, सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्रांसपोज में करना क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं करना। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इस टॉपिक में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगी, मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स इटसेल्फ। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, अगर प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रांसपोज अलग आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज अलग आ जाएगा। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दोगे, माइनस तो माइनस लगा दोगे। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए पी का ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज, तो क्या होगा, सेकंड टर्म, सेकंड मैट्रिक्स पहले आएगी और फर्स्ट मैट्रिक्स बाद में आएगी। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमारा। ठीक है, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर का ट्रांसपोज नहीं आएगा, सिर्फ ए के ऊपर ही ट्रांसपोज रह जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 3a का ट्रांसपोज है, तो ये 3 क्या है, स्केलर, तो 3 एज इट इज रहेगा और ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड है, जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आती है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, कई बार इसका एमसीक्यू भी आ जाता है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आती है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स वही बन जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल बनानी है तो आप खुद भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो आपने यहाँ पे लिखा 1 2, रो में जो लिखा है वही कॉलम में लिखोगे, 1 2 2 1, उसको उल्टा लिख दोगे। ठीक है, तो अभी हमने एक एग्जाम्पल बनाई है, ए मैट्रिक्स बनाई, आप इसका ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा, देखो रो थी कॉलम बन गया, रो को कॉलम बना दिया, अब रो को कॉलम बना दिया, तो क्या कोई चेंज है, 1 1 2 2 2 2 1 1, सेम मैट्रिक्स आ गई। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैट्रिक्स सेम आ जाती है तो वो कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसमें हम देखे जाए तो देखो ध्यान से देखो, इसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा, मतलब जो 1 3 एलिमेंट है वो 3 1 पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें मैट्रिक्स दी है ए, यहाँ पे ए लिख दिया, या आपको और मान लो एक्स लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 5 वाई
6 7, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे एक्स लिखो, ठीक है। तो हमें कहता है इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करने के लिए बोलते हैं। अब एक्स किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा, 1 2 पे। उस मैट्रिक्स के हिसाब से आई जे वाला और जे आई वाला इक्वल होंगे, तो ये 1 2 है, तो ये किसके साथ इक्वल होगा, 2 1 के साथ। 1 2 पे कौन आ गया, एक्स, और 2 1 पे बताओ कौन है, 3। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3। अब कुछ बच्चे इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं कि अगर ये सिमेट्रिक है तो पहले वो ए ट्रांसपोज लिखते हैं, उसको ए के बराबर करते हैं, फिर इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं मैट्रिक्स को। जबकि शॉर्टकट मेथड क्या है, 1 2 वाला 2 1 के बराबर हो जाए। आप पहले देखो हमें जो ढूंढना है उसकी पोजीशन क्या है, वो है ए 1 2, तो ये 2 1 के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक्स लिख रही इसकी वैल्यू और 2 1 की वैल्यू 3 लिख रही। अभी वाई कहाँ पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए 3 1, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 3 के। तो 3 1 पे तो वाई आ गया, 1 3 पे कौन आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई। एमसीक्यू में ये चीज हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। ये आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरी है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या रहेगा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, इसमें ए ट्रांसपोज लेने पे सेम वही मैट्रिक्स आती है, बट साथ में नेगेटिव का साइन आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये खुद एग्जाम्पल बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, डायगोनल वाले एलिमेंट 0 कर देना, जो यहाँ पे लिखोगे उसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस ए लिखा तो मैं माइनस ए लिख दूंगा, माइनस बी लिखा तो प्लस बी लिख दूंगा, प्लस सी है तो माइनस सी। अब आप खुद देखो इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, ट्रांसपोज लिया, रो बन गई कॉलम, रो बन गई कॉलम, रो बन गया कॉलम, बन गया। क्या ये सेम है, देखो ये नहीं सेम, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। हम इसमें से क्या करने लगे, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे, 0 वैसे रहेगा, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, 0 नेगेटिव वाली पॉजिटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, ये देखो सेम, तो ये क्या है, ए, तो ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस ए। तो जब ऐसा होता है तो वो कौन सी होती है, क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें आई जे वाला जे आई वाले के इक्वल है, बट विद नेगेटिव साइन। इसमें नेगेटिव साइन नहीं था सिमेट्रिक वाली में, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वही चीज मान लो ए 3 1 वाला किसके इक्वल आएगा, 1 3 वाले के बट साथ में माइनस, कब, जब उसने बोला होगा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब क्या बोला होगा, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल बनानी है तो बना लो, इफ ए मैट्रिक्स इज 0 0 y माइनस सी, ऐसे कुछ ले लो, छोटी एग्जांपल ले लीजिए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए सॉरी, इफ दिस इज क्यू सिमेट्रिक फाइंड y। तो अब देखो y किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए 1 2, ये किसके इक्वल होगा, माइनस 2 1 के इक्वल। ए 1 2 पे y है, 2 1 पे कौन है, माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री, तो y की वैल्यू प्लस 3 आ गई। सिमिलरली आप कर सकते हो, आप 3/3 की मैट्रिक्स के साथ भी ऐसे कर सकते हो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। इसमें और उसमें बस डिफरेंस इतना है, माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, ये चीज समझ लगी। उसके बाद देखो हम करेंगे, एक आपको चीज प्रूव कर देते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पंजाब बोर्ड वालों को तो चलो आता है वो क्वेश्चन पक्का, आपको कभी आ जाता है कभी नहीं, सीबीएसई को आता है कभी नहीं आता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा पहले। ए प्लस ए ट्रांसपोज साथ में स्केलर आ गया 1/2। मैं आपको बता देता हूँ, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आता नहीं ऐसा कुछ भी, बट फिर भी हम इसको प्रूव कर लेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर देखो ध्यान से,
मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, क्या लिया? ट्रांसपोज। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, स्केलर है उसका ट्रांसपोज तो आएगा नहीं, तो ये यहाँ पे ये लग गया, इसके ऊपर ट्रांसपोज लग गया। अब प्रॉपर्टी क्या थी? ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे आना था? इसको ट्रांसपोज अलग दे दो, इसको अलग से दे दो, ये बन गया 1/2 ऐसी थी। ये वैसे का वैसे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या था? सेम मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं, क्या लेके चले थे? इस पूरे का ट्रांसपोज लिया और सेम वही वैल्यू आ गई। इस पूरे का ट्रांसपोज लिया और सेम वही वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया और ये क्या है? सिमेट्रिक। आप इस चीज को याद रखना, ये सिमेट्रिक है। क्वेश्चन हमने जब करना है तो इसी ने काम आना है। सेम चीज अगर हम माइनस के लिए करते, मैं माइनस के लिए करता, फिर से वही स्टेप लगने थे, यहाँ बस साइन का चेंज होगा, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो। अब देखो, ये चीज ली है, सेम यही चीज है, ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर माइनस वाली क्या है? क्यू सिमेट्रिक। क्या है? क्यू सिमेट्रिक। ये दो चीजें याद रखना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्यू सिमेट्रिक है। ये चीज करेंगे, इन चीजों को फोकस में रखना, ध्यान में रखना। नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लेना, वीडियो आप देख रहे हो, आपके पास वीडियो है, बट इसको याद रखना, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको। ठीक, अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं जो आता है पेपर में। सीबीएसई में थोड़े चांस कम होते हैं, पंजाब बोर्ड में तो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसा आएगा आपको? लिखा क्या है? एक्सप्रेस। आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है दिस मैट्रिक्स 1 -2 3 7 0 5 -419 express this matrix as sum of symmetric and skew symmetric. मैट्रिक्स। तो अभी अभी आपको मैंने क्या बताया? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। इसको क्या मानेंगे हम? इसको ए मानेंगे, ये मैट्रिक्स ए गिवन है हमें। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? रो बना दो कॉलम, रो बना दो कॉलम, रो बना दो कॉलम। ट्रांसपोज आ गया। एक बार इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करो। ऐड कैसे करते थे? फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने। फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया, 1 + 7 2 -2 + 7 5 3 - 4 -1। देन सेकंड एलिमेंट 7 - 2 5 0 + 0 0 5 + 1 6। देन थर्ड -4 + 3 -1 1 + 5 6 9 + 9 18। ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 5/2 -1/2 5/2 0 3 -1/2 3 देन 9। हम लिख लेंगे विच इज सिमेट्रिक। ये हम अभी अभी आपको प्रूव करके दिखा चुके हैं कि ये सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमेट्रिक हमारी मैट्रिक्स आ गई। हमें चाहिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो हमने ढूंढ ली, अब हम क्या ढूंढेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। उसमें क्या करते हैं? माइनस करते हैं ए में से ट्रांसपोज 1 - 1 0 -2 -7 -9 3 - 4 3 माइनस प्लस हो गया, ये 7 7 माइनस प्लस हो गया, 7 + 2 9 ये 0 ये 5 + 1 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक का क्या बताया था? डायगोनल वाले जीरो, बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डायगोनल वाले जीरो,
जो यहाँ पे आएंगे उसके ऑपोजिट साइन याद देखो, -9 था +9 आ गया, +7 है तो -7 आएगा, +6 है तो -6 आएगा। बिना देखे भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, बिना देखे भी आप ये चीज लिख सकते हैं। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 - 2, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, 5 - 1 4 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका -4, ठीक, ये आ गया हमारा। अब 2 से डिवाइड करोगे 0 -9/2 7/2 9/2 0 2 -7/2 -2 0, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी हमने प्रूव किया था, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें बोला क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है, सॉल्व नहीं करना, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के बाद जस्ट आप शो करोगे मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक आ गया, सम इन ऐड एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों के टोटल के बराबर है। कैसे, अभी आप देखो देख लोगे, ए मैट्रिक्स 1 - 2 3 7 0 5 -4 1 9 इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया था 1 5/2 -1/2 5/2 0 3 -1/2 3 9 प्लस, इसका आंसर क्या है, ये रहा 0 -9/2 7/2 9/2 0 2 -7/2 -2 0। यहाँ पे हम आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस करना है ना कि सॉल्व करना है। फिर भी आप अपना चेक करना चाहते हो कि आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो आप ऐड करके दे सकते हो, 1 + 0 1 5/2 -9/2 5/2 -9/2 कितना हुआ, एल्सियम सेम है, 5 में से 9 -4 30 से -2 आ गया। इन दोनों को ऐड करके आपके ये एलिमेंट बनने चाहिए, अगर बन रहे हैं तो आपका आंसर ठीक है। देन देखो, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो ये क्वेश्चन है आपका जो आपको सॉरी, ये क्वेश्चन जो आपको आता है जरूरी है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें एमसीक्यू कैसे रहता है थोड़ा सा उसका बता देते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, और उसी के साथ हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का 1 शॉट भी खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका भी। तो उसको आप देखोगे ध्यान से, उसके बेस पे क्वेश्चन करोगे, असाइनमेंट के तौर पे आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप उसको आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ए दे दिया 0 1 2 -1 0 3 x -3 0 is a skew symmetric matrix. Find x. अब x फाइंड करना है हमें, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x किस पोजीशन पे है, सबसे पहले तो देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इट मींस a ट्रांसपोज इक्वल टू -a, मतलब कि aij -aj इक्वल है। अब x कहाँ पे आ रहा है, कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a3 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका उल्टा क्या होगा ऑर्डर का 1 3, तो इस पे तो आ गया x, 1 3 पे क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, एमसीक्यू के लिए आंसर इतना छोटा सा, x इक्वल टू -6। अब आपको ये कुछ भी कर सकते हैं कंफ्यूज, देखो ये जरूरी नहीं है कि ये इतना सिंपल सा भी दे देंगे आपको ये कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू को थोड़ा सा मोल्ड करना इनका कुछ, देखिए। अब नाउ मैट्रिक्स इज गिवन 0 a -3 2 0 -1 b 1 0 is skew symmetric. Again it is a skew symmetric. You have to find, अब यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स हैं, ए और बी, दो ही वैल्यूज जो अननोन है हमें बोला है, तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, ऐसे बोल सकता है a + 2b फाइंड करो, कुछ भी बोल सकता है 3a -4b, तो कोई भी वैल्यू बोल सकता है। आप पहले ए और बी ढूंढोगे, यहाँ पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो ए किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 पे,
तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो माइनस 2 1 के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू ए आ गया -2। देन बी कहाँ पे है, ये देखो आपस में आ गए। और बी, बी की पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा 1 3, तो ये तो बी आ गया। 1 3 पे कौन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये था -3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें ढूंढना क्या था, ए प्लस 2b। ए क्या है -2 और बी कितना है 3, -2 + 6 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ये ढूंढने के लिए बोल देता तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3, -6 + 12 देन अगेन 6। ये आपका क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के बेस, ऐसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टॉपिक के बेस पे ये एमसीक्यू बनते हैं। उसको आपने इसी मेथड से करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, टाइम की बचत होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें एमसीक्यू में टाइम सेव करना, तो सबसे बड़ी बात होती है टाइम सेव करना। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले इरेज करते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 x, अब -2 2 इज मैट्रिक्स satisfying A into A ट्रांसपोज इक्वल टू 9i, फाइंड x। अब ये किस बेस पे है, ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक पे नहीं है, ये ट्रांसपोज का क्वेश्चन है, ट्रांसपोज के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i, तो ए ट्रांसपोज 9i ये हमें गिवन है। ए क्या है 1 2 2 2 1 x -2 2 -1। ए ट्रांसपोज क्या, रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, इज इक्वल टू 9i, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, तो 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये चेंज होगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये भी 9 बन गया। तो ऐड करके 1 इंटू 2, आप साइड पे लिख सकते हो 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, ये 2x, तो 4 + 2x। अब इसको इसके साथ करो, -2 + 4 -2 + 4 -2, तो ये क्या बन गया, कटिंग करके 0। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 2x, तो अगेन 4 + 2x। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 + x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4 + 2 -x, -2 -x। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 + 4 -2, 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे -4 + 2 -x, -2 -x, और अगेन लास्ट वैल्यू कितना गया, ये 4 + 4 + 1 9 9 0 0 0 9 0 0 0 9। कंपेयर करो, 4 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे हाथ में, आप कहीं से भी निकालो। ये देखो 5 + x स्क्वायर इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू +- 2, दो वैल्यू
यहाँ से देखो -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स में चला गया, एक्स इक्वल टू -2 सब में आ रहा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का वन शॉट खत्म होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ तक यही है। हमें पहले एक क्वेश्चन होता था कि फाइंड ए बी एंड यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसमें इक्वेशन दी होती थी 3, हम उसको सॉल्व करते थे। बट अब ये एनसीईआरटी में देखो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका हुआ मैट्रिक्स का वन शॉट कंप्लीट। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन पे प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको अगली वीडियो भी आपको मिलती जाए। वही बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आप ये वन शॉट भी सारे कंप्लीट में देख लोगे, आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। थैंक यू।